दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जिनाना लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी एक मर्द के साथ रात गुजारती तो कभी दूसरे मर्द के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर जो भी उसे पैसे देता हुआ बगैर सोचे समझे उसके साथ गलत काम करने पर राजी हो जाती। उसकी जिंदगी एक अजाब बन चुकी थी। मगर दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गुनाह की नहीं, ये कहानी है तौबा की, हदायत की, अल्लाह के डर की। यकीन जानिए, ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलते हैं। वह नाम जो पहले मासूमियत की अलामत था, अब गांव में फहाशी का दूसरा नाम बन चुका था। मगर जो सच लोग नहीं जानते वो ये था कि ज़ैनब कभी ऐसी न थी। ज़ैनब एक सादा दिल, खामोश तबा, पर्देदार औरत थी जिसने गुर्बत के साए में परवरिश पाई। बचपन ही में जमील नामी नौजवान से ब्याह दिया गया। जमील लकड़ियां काटने वाला मजदूर था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ज्यादा समझदार, मगर मेहनती और वफादार था। उनके बीच मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे का साथ था, वो साथ जो फक्र व फाका में भी कायम रहा। इनके 2 बच्चे थे, राबिया 7 साल की मासूम सी गड़िया और हसन 5 साल का शरारती मगर भौंका बच्चा है। गांव में अक्सर दिन ऐसे आते जब चूल्हा भी नहीं जलता था। ज़ैनब दिन में 2 वक्त पानी से पेट भरकर बच्चों को सुला देती, लेकिन वो माँ थी, दिल अंदर से खून के आंसू रोता। एक दिन जमील मामूल के मुताबिक जंगल गया, मगर शाम तक वापस न आया। जब रात गहरी हो गई तो गांव वालों ने जंगल में तलाश की। वहां जमील की लाश एक दरख्त के नीचे दबी मिली। कहा जाता है वो दरख्त खुद काट रहा था, पांव फिसल गया और दरख्त उस पर आन गिरा। ज़ैनब पर क़यामत गुजर गई। जमील का जनाजा आया, दफन हुआ। लोगों ने सब्र की तलकीन की और फिर सब भूल गए। लेकिन ज़ैनब कैसे भूलती? वो तो अब 2 बच्चों के साथ अकेली थी, न कोई कमाई न कोई सहारा। मोहल्ले में कुछ लोगों ने तरस खा कर राशन दे दिया, मगर वो चंद दिन में खत्म हो गया। बाकी दिनों में ज़ैनब ने रोते हुए अपने कान की बालियां बेच दें, फिर नाक की नथ, फिर जमील की पुरानी घड़ी, यहां तक कि एक दिन घर में कुछ भी न बचा। ज़ैनब ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू किया। सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ किया, मगर इतना पैसा नहीं आता था कि बच्चों का पेट भी भर सके। राबा को एक दिन शदीद बुखार हुआ, दवाई के पैसे न थे। ज़ैनब ने हमसाये से मांगे तो तंजिया हुंसी मिली। घर बैठा क्या करेगी, कुछ कमाएगी तो बच्चे बचेंगे। वो रात ज़ैनब ने जमीन पर बैठकर रोते हुए गुजारी और फैसला किया, अब कुछ भी करना पड़े, बच्चों को बचाना है। उसी दौरान मोहल्ले में एक औरत आई, नाम था शाजिया और सरखली पुस्तक, चमकते कपड़े, पाँव में हाई हेल और बातों में शहद जैसी मिठास। शाजिया ने ज़ैनब को बहाने से अपने साथ बैठाया और कहा, देख मैं तुझे रास्ता दिखाती हूँ, बस एक रात के बदले हजारों रुपए। न घर झाड़ू न कपड़े धोने की मेहनत। ज़ैनब का दिल कांप गया। वो फौरन बोली, इस्तग़फ़ुर अल्लाह, मैं ऐसी नहीं। शाजिया ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई भी नहीं होती, हालात तो सब कुछ सिखा देते हैं। ज़ैनब ने इनकार किया, लेकिन उस रात बच्चों ने सोने से पहले कहा, अम्मी बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो। ज़ैनब ने चूल्हा देखा खाली, आटा देखा खत्म, पानी गर्म किया और बच्चों को पिला दिया। अगले दिन शाजिया आई तो ज़ैनब खामोश थी। शाजिया ने फकत एक जुमला कहा, चल मैं एक फ्लैट ले जा रही हूं, वहां सिर्फ बैठना है बस। ज़ैनब ने बच्चों की तरफ देखा, फिर चादर ओढ़ी और चल दी। फ्लैट साफ सुथरा, रोशनियों से भरपूर। वहां एक मर्द मौजूद था, उम्र 35, चेहरे पर खबासत, हाथ में नोटों की गड्डी। औस ने ज़ैनब को देखा और बोले, बगैर 5000 मेज पर रख दिए। ज़ैनब खामोशी से बैठ गई, कुछ बोला न पूछा। जो कुछ होना था वो हुआ। ज़ैनब ने पैसे लिए और वापस आकर बच्चों को खाना दिया, कपड़े लिए, दवाई खरीदी। बच्चों ने पहली बार शुक्रिया कहा। वो रात ज़ैनब ने जागते गुजारी, आंसू बहाते हुए, अल्लाह से मुआफी मांगते हुए। मगर अगले दिन फिर गई और यूं ज़ैनब की जिंदगी बदलने लगी। वो अब रोज फ्लैट्स में जाती,
नए मर्द, नए चेहरे, नए लफ्ज, नई जिलत, लेकिन हर बार वापसी पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती। अब ज़ैनब के पास नोट थे, मगर दिल मुर्दा हो चुका था। मोहल्ले की औरतों ने ताने देना शुरू किए, हराम की कमाई है, मत खाओ उसके यहाँ का खाना, देखो किस तरह हंस के चलती है, बेशर्म। शोहर मरा नहीं, खुश हो गई है। ज़ैनब सब सुनती और चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी वो गुनाह कर रही है, मगर क्यों? सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। सुबह की रोशनी जंगल के किनारे वाक़ा उस गांव में धीरे धीरे फैलने लगी थी, जहां वक्त थिम सा गया था। नरम धूप घरों की छतों पर बिखरी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट सुनने में एक अलग ही सुकून था। मगर इस सुकून भरे मंजर से मैलों दूर ज़ैनब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदलने वाला था। कल रात की तल्ख यादें उसके ज़हन पर छाई हुई थीं। वो फ्लैट जिसमें वो गुनाह की आग में झलसती रही, आज वीरान पड़ा था। इसकी सांसें बोझल थीं, दिल जैसे सीने में धंसा जा रहा था। पैसों की हौस में वो किस हद तक गिर चुकी थी, अब वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका दिल चाहा कि किसी से बात करे, किसी को अपना दुख सुनाए, मगर कौन था उसके पास? वही मर्द जो रात भर उसके जिस्म से खेलते रहे, या वो हमसाया जो उसकी मौजूदगी को भी गुनाह समझता था? कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। अचानक उसके जहन में एक बात आई, वो मौलवी साहब जो जंगल के कोने पर वाक़ई पुरानी मस्जिद में रहते थे। लोगों से सुना था कि वो बहुत नेक, सीधे और अल्लाह वाले इंसान हैं। क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? उसने खुद से सवाल किया। एक लम्हे के लिए उसे शर्म आई। क्या वो एक गुनाहगार औरत होकर एक आलमी दीन के सामने जा सकती है? मगर फिर उसके अंदर की टूट फूट ने उसे मजबूर कर दिया। वो बेहाल सी उठी, अपनी चादर को लपेटा और नंगे पैर चल पड़ी उस रास्ते पर जो गांव से निकलकर जंगल के किनारे मस्जिद की तरफ जाता था। रास्ते में कांटे भी थे, कैचड़ भी, मगर उसके कदम रुके नहीं। हर कदम के साथ उसे अपने गुनाहों का बोझ और ज्यादा महसूस हो रहा था। आंखों से बेअख्तियार आंसू बहते जा रहे थे और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। मस्जिद के करीब पहुंची तो देखा एक पुराना सा दरख्त है जिसके नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा कुरान पढ़ रहा था। वही मौलवी साहब थे। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और लहजे में मोहब्बत। इन ज़ैनब ने थोड़ा करीब जाकर कहा, मौलवी साहब, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मौलवी साहब ने कुरान बंद किया और बहुत नरमी से बोले, बेटी आओ बैठो, अल्लाह का दर सबके लिए खुला है। यह सुनकर ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। बरसों का गम, गुनाह, शर्मिंदगी, सब कुछ उसकी आंखों से बह निकला। वो मौलवी साहब के कदमों में बैठ गई और बोली, मौलवी साहब, मैं वो हूं जो रातों में फलीटों में गलत काम करती रही, कभी किसी मर्द के साथ, कभी किसी और के साथ, बस पैसे चाहिए थे। शौहर मर गया था, दुनिया ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने धत्कारा, मैं मजबूर हो गई, या शायद बहक गई। मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटे, इंसान गिरता है, मगर अल्लाह का बंदा वो है जो गिरने के बाद उठे भी। तौबा कर लो, अल्लाह से मुआफी मांगो, वो सुत्र माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने उसके जख्म पर मिरहम रख दिया हो। उसने रोते हुए हाथ उठाए, या रब, मुझे मुआफ कर दे, मैं दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी। मुझे पाकीज़ा जिंदगी दे दे, मुझे नई राह दिखा दे। भी साहब ने उसे तसल्ली दी, बोले, ये मस्जिद है, यहाँ आओ, यहाँ रहो, अल्लाह के कलाम से दिल लगाओ। गांव में बहुत सी बेसहारा औरतें हैं, उनकी मदद करो, खुद को पाक करो। ज़ैनब ने हाँ में सर हिला दिया। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर लिया हो। शाम तक वो वहीं रही, कुरान सुना, अल्लाह के नेक बंदों की बातें सुने, और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद का चिराग जला। मगर क्या वाकई वो इस राह पर चल पाएगी? क्या दुनिया उसे कबूल करेगी? क्या उसका माजी उसका पीछा छोड़ देगा? उन सवालात के जवाब अभी बाकी थे, मगर पहली बार उसने अल्लाह का,
दरवाजा खटखटाया था। ज़ैनब ने मस्जिद के कोने में एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। वही कमरा जहां पहले कोई फकीर या मुसाफिर रात बसर कर लेता था, अब ज़ैनब का नया घर बन चुका था। उसने वहां झाड़ू दिया, साफ किया, चादर बिछाई और दिल में अल्लाह का नाम लेकर बैठ गई। एक नया अज़्म, एक नई शुरुआत। मौलवी साहब ने उसे रोजाना कुरान पढ़ना सिखाना शुरू किया। पहले दिन जब ज़ैनब ने बस्मिल्लाह कहा तो उसकी आंखें छलक पड़ें। एक एक लफ्ज उसके दिल में उतरता रहा, अल्लाह खुद उससे बात कर रहा हो। उसके दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था, मगर दुनिया ने उसका तौबा करना इतनी आसानी से कबूल न किया। कुछ दिन बाद मस्जिद के बाहर गांव की चंद औरतें आ गईं। उनके हाथ में झाड़ू और चप्पलें थीं। एक चीख कर बोली, मस्जिद को नापाक कर दिया उसने। मौलवी साहब, आपने इसे यहां रखा है, आप भी उसके गुनाहों के साथी बन गए। ज़ैनब चुपचाप मस्जिद के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही। दिल जख्मी था, आंखें आंसू से भरी थीं, लेकिन जबान खामोश थी। मौलवी साहब दरवाजे पर आए। उन औरतों को नरमी से कहा, जो गुनाह करके तौबा करता है वो उस से बेहतर है जो गुनाह किए बगैर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ने दरवाजा खोला है तो तुम कौन हो बंद करने वाली? औरतें शर्मिंदा होकर वापस चली गईं। मौलवी साहब अंदर आए तो ज़ैनब रो रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिस दिन लोग तुम्हें ताना देना छोड़ देंगे उस दिन समझना तुम अल्लाह के बहुत करीब हो चुकी हो। ये ताने, ये नफरतें, ये सब तुम्हारी तौबा की सच्चाई का इम्तिहान है। ज़ैनब ने सिर हिलाया। फिर वो दिन आया जब ज़ैनब ने मस्जिद के सहन में गांव की बच्चियों को जमा किया और खुद कुरान की पहली आयत उन्हें पढ़ाई। उसी ज़ैनब के हाथों जो कल तक गुनाह की राहों में थी, आज कुरान की रोशनी दूसरों तक पहुंचा रही थी। ज़ैनब की जिंदगी अब इबादत, खदमत और सब्र से जुड़ी हुई थी। वो गांव की यतीम लड़कियों को पढ़ाती, सलाई सिखाती और उन्हें जिंदगी के मानी बताती। आहिस्ता आहिस्ता वह गुनाहगार ज़ैनब से उस्तानी ज़ैनबी बन गई। लेकिन एक दिन ज़ैनब का माजी फिर से उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। नदीम, वही शख्स जिसने उसे पहली बार बर्बाद होने पर मजबूर किया, अचानक गांव आया। वो खूबसूरत कपड़ों में, बड़ी गाड़ी में और बदबूदार मुस्कुराहट के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा था। मौलवी साहब को बुलाओ, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। मौलवी साहब बाहर आए और सख्त लहजे में कहा, यह मस्जिद है और यहाँ अब सिर्फ पाकीज़ा इरादे वाले आ सकते हैं। नदीम हंसा, वाह, वही ज़ैनब जो मेरे फ्लैट्स में अब मस्जिद की माई बन गई। ज़ैनब अंदर बैठकर सब सुन रही थी, लेकिन अब वो डरने वाली न थी। वो बाहर आई, सईदी नदीम की आंखों में आंखें डालें और पहली बार बुलंद आवाज में बोली, हाँ, मैं वही ज़ैनब हूँ जो गुनाह में थी, मगर अल्लाह की रहमत ने उसे निकाल लिया। तूने मुझे गिरा दिया था, मगर अल्लाह ने मुझे उठा लिया। अब मैं अल्लाह की बंदी हूं, न तेरी न किसी शैतान की। नदीम का चेहरा फिक हो गया। वो कुछ बोले बगैर गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। ज़ैनब ने मौलवी साहब की तरफ देखा। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटी, आज तूने खुद को नहीं बल्कि हर उस औरत को मजबूत किया है जो गुनाह से पलटना चाहती है। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब का किरदार आहिस्ता आहिस्ता गांव के हर दिल में जगह बनाने लगा। वो अब सिर्फ एक तौबा याफ्ता औरत नहीं रही थी, वो उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। जिस गांव में कभी लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, अब उसी गांव की माएं अपनी बेटियों को ज़ैनब के पास तालीम और तरबियत के लिए भेजने लगे। वो छोटा सा कमरा जहां पहले सिर्फ आंसू बहते थे, अब वहां कुरान की तलावत गूंजती थी, दुआएं मांगी जाती थीं और टूटे हुए दिल जड़ते थे। ज़ैनब की बेटी राबिया ने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया था और हुसन अब मस्जिद में अजान देता था। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत ज़ैनब के पास आई, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, बेटी, तू वो है जिसे हमने गुनाहगार समझा, मगर दरअसल तो हम सबसे बेहतर निकली। तूने अपने रब को पा लिया, हम अभी भी दुनिया में भटक रहे हैं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। अब वो उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां न तानों का खौफ था, न दुनिया की परवाह
बस अल्लाह की रज़ा ही सब कुछ थी। ज़ैनब की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह के दर पर झुक जाए तो रब उसे ऐसा उठाता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ज़ैनब की ये ऐमान अफरूज और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मजीद ऐसी सबक आमूज, हिदायत भरी और सच्ची कहानियां पहुंचती रहें। हमारी आपकी मोहब्बत, सपोर्ट और दुआओं से ही हम आगे बढ़ते हैं। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। अल्लाह आपको, हमें और पूरी उम्मत को हिदायत, इस्तिकामत और मुआफ़ी अता फरमाए। आमीन।